लव इनफाइनाइट में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे अभी भी। तो चलिए आज बात करते हैं कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ाती है, आगे बढ़ने से रोकती नहीं, आगे बढ़ाती है। ऐसी कौन सी चीज़ है, पहले ये देख लेते हैं। अच्छा, ये भी बता देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। आगे ये बात बता देते हैं कि आपके लिए कार्ड्स कौन सा निकल कर आ रहे हैं गीता डेक में से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओनली वन कार्ड प्लीज़। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओनली वन कार्ड कि आप दोनों ही डेक के लिए वो बहुत ही अच्छा रहे। चलिए, आप दोनों को आशीर्वाद मिले। ओ प्रोटेक्शन देखिए, नरसिंहम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर्मृत्युम नमाम्यहम। प्रोटेक्शन मिल रही है आप दोनों को ही। आप दोनों डेक जिनको भी चुनना है आपने, तो आप जो भी देख रहे हैं इस समय, भगवान नरसिंह की आपको प्रोटेक्शन प्राप्त है। आप जो भी काम अभी शुरू करना चाह रहे हैं या सोचना चाह रहे हैं, वैसे तो आप सोचेंगे अभी तो रात हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं। जो मन में सोचा है, जो आपके प्लानिंग है, उसको करने के लिए भगवान नरसिंह आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको प्रोटेक्शन करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आप मुझे पूरी दिल से ध्याते हैं और पास्ट का और फ्यूचर का ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में, तो मैं आपको पूरी तरह से आशीर्वाद देता हूँ। जैसे भक्त प्रहलाद ने नरसिंह देवता को पूजन किया तो वो उन्हें बचाने के लिए आ ही गए। श्री हरि का ध्यान किया तो उन्हें बचाने के लिए आ ही गए। तो ये प्रोटेक्शन आप दोनों के लिए मिलती है। बहुत ही खूबसूरत। इनको मैं यहाँ रख देती हूँ, जहाँ से दिखेंगे वहाँ रख देते हैं, ठीक है। भगवान नरसिंह देवता आप दोनों को बहुत आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। इस समय आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ाती है? एक गहरी सांस लें। जो आप करना चाहते हैं लाइफ में, अब तक नहीं कर पाए किसी भी कारण से, पेरेंट्स की वजह से, भाई की वजह से, सिबलिंग्स की वजह से, कोई भी आपका कारण रहा हो जिसकी वजह से आपको बर्डन्स रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही, इन लॉज की तरफ से, लॉज की तरफ मतलब किसी भी तरह से आपको परेशानी रही, तो आप ये सोच लीजिए कि लेकिन फिर भी आपका दिल किसी एक काम में लगता है, तो वो क्या है और क्या होना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए यही सोच रही हूँ मैं कि आपके लिए क्या आप सोच रहे होंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आपका दिल किस में लग रहा है। एक कैंडल को चुन लीजिए, ऑरेंज और ग्रीन। एक गहरी सांस लें, सोचें अभी आपकी इंटेंशन किस तरफ है। मैं भी आपके लिए प्रेयर करती हूँ। लाफिंग बुद्धा भी आपको ब्लेस करते हैं, लाफिंग बुद्धा भी आपको ब्लेस कर रहे हैं अच्छी तरीके से, और नृसिंह देवता भी आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ध्यान रखिए, सांस लें गहरी और एक पाइल को चुनें, एक सेट को चुनें, एक डेक को चुनें। थैंक यू सो मच। अगर आपने चुन लिया है तो ग्रीन डेक को मैं अभी इधर ही रखती हूँ साइड में। आपने ऑरेंज को चुना है, मोस्ट वेलकम। तो आगे बात करते हैं कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ा रही है आपके रास्ते में। आप क्या सोचते हैं कि आपको क्या करना चाहिए? आपको जो चीज़ आगे बढ़ा रही है वो इस वजह से है कि आपने अभी तक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखी लाइफ में। मतलब वो सब कुछ देख लिया जो आप देखना नहीं चाहते थे। आपने वो सब कुछ देख लिया जो आप देखना नहीं चाहते थे, चाहे वो डिवोर्स का हो, ब्लैक मैजिक का हो, डिवोर्स प्रोसेस चल रहा है या हो चुका है, या कोई थर्ड पार्टी आ गई है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है आपके स्पाउस का जो कि आप नहीं चाहते हैं। बहुत सारे काले बादल, सब कुछ काला काला, अंधेरा अंधेरा, सब कुछ मतलब ऐसा कि प्यार है लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसा आपने जीवन में झेल चुके हैं। तो इसके लिए आपको स्टार कार्ड तो रिवर्स में आया है। आप एक्वेरियस हो सकते हैं, लेकिन बात ये आ रही है कि अभी तक आपने जो आपके अंदर नेगेटिविटी थी वो जा सकती है अगर आप अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो आप यही सोच रहे हैं कि अब ना मैं अब कुछ चुप नहीं रहने वाली या रहने वाला। अब मुझे अब गलती के खिलाफ बोलना ही होगा, एक गलत चीज़ के खिलाफ खड़ा होना ही होगा, बोलना ही होगा कि नहीं, ये जो गलत है वो गलत है, गलत का साथ कभी नहीं दूंगा या दूंगी। क्योंकि ये हो जाता है ना कि नहीं नहीं बड़े हैं, चलिए इनके साथ साथ दे देते हैं, बहुत टाइम का मेरा पुराना जिगरी यार है, दोस्त है, इस चक्कर में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। क्योंकि दोस्ती के उसमें कहते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे भी तो ये कहते हैं खेलते, यार तू मेरा दोस्त नहीं है, तू मेरा यार नहीं है, तू मेरा दोस्त नहीं है, हैं। तो इस चक्कर में इंसान करने लगता है। ऐसे ही बचपन की आदतें आगे बढ़ती जाती हैं।
अब आपने सोचा है कि नहीं, अब कोई यार दोस्त नहीं, कोई ऐसा स्पाउस जो गलत डिसीजन ले रहे हैं वो नहीं, कोई गलत माता पिता और सिबलिंग्स, आपके भाई बहन जो आपके रास्ते में आपको आगे बढ़ने में रोड़ा अटका रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं नहीं नहीं नहीं, अब मैंने इनका साथ नहीं देना है, मैं बुरा नहीं हूँ, बुरी नहीं हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट निभा चुका हूँ या चुकी हूँ। अब मुझे ईश्वर से मांगना है, मुझे और किसी से मांगना ही नहीं। पहले मैं यही सोचती थी कि शायद कभी पेरेंट्स मेरा साथ देंगे, शायद मेरे दोस्त मुझे आगे बढ़ाएंगे, शायद मेरे सिबलिंग्स मेरे साथ देंगे, मेरे बड़े भाई बहन मेरा साथ देंगे, लेकिन कोई तो साथ देता नहीं, सब तो अपने अपने कामों में लगे हैं, मैं ही बुद्धू बन गया या बन गई। तो ये वाली फीलिंग अगर आपके अंदर आ रही है तो ईश्वर एंजेलिक गाइडेंस भी आपको यही मिल रही है कि आप कहीं, कोई दुख नहीं होगा आपको, सब ठीक रहेगा। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, बहुत एम्बिशियस आप हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लविंग सोल हैं आप, और आपको आशीर्वाद यही दिया जा रहा है कि आपकी आवाज़ सुनी जाएगी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से सुनी जाएगी। एंजल्स आपको आशीर्वाद देते हैं, प्लस नरसिंह देवता भी आपको आशीर्वाद देते हैं। और ये जिस तरह की ये गलत गंदी डेविल एनर्जी आपके पास आ रही है, वो आपको छोड़ देने के लिए आप तैयार हैं। आप सोच रहे हैं कि बस अब मुझे ये सब छोड़ देना है और अब किसी की बातों में नहीं आना है। एक्चुअली मैं ये कार्ड्स निकाल रही थी, सॉरी। हाँ, अब हम ये बात करते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आती है। एंजेलिक एंड एंसेस्टर्स गाइडेंस, एंसेस्टर्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं इस टाइम। द हर्मिट कार्ड क्या कहता है? थैंक यू कार्ड्स। हर्मिट कार्ड यही कहता है कि आप वाकई अपने आप के अंदर सोचने लगे हैं, समझने लगे हैं, डूबने लगे हैं और डाइविंग डीप करने लगे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो थोड़ा सा आप गाइडेंस भी यही है और आप ये करने भी लगे हैं, आप इस तरह से आगे बढ़ने लगे हैं। ये हो रहा है कि आप थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को अपनी ग्रोथ को देखने लगे हैं, अपनी बॉडी को देखने लगे हैं। हाँ, मैं कैसे बीमार थी या था, अब आपके अंदर वो चेंजेस आ रहे हैं कि अब आप बहुत अच्छा रिकवर कर रहे हैं। चाहे आप उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन आप ज़्यादा यंग फील करते जा रहे हैं, क्योंकि जो पास्ट लाइफ के कर्मास थे और जो इस टाइम के कलेक्टिव कर्मा है, कॉर्ड कटिंग वाले, जो कार्मिक कॉर्ड कटिंग, वो आपने कर दी है। चाहे इसका मीनिंग आपको पता है चाहे नहीं पता है, चाहे आपको इस कार्मिक कॉर्ड कटिंग का मीनिंग पता है या नहीं पता है, आपने जस्ट कह दिया बस बाय बाय, बहुत कुछ कर लिया सबके लिए। अब आप अपने दिल की सुन रहे हैं, एकांतवास में बैठकर आप अपना काम, अपनी आवाज़, अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं। इसके पीछे जो श्री यंत्र बना हुआ है वो यही कहता है कि फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करता है। जब भी हम ध्यान में होते हैं, मेडिटेशन करते हैं या किसी भी तरह का समाधि लेते हैं, समाधि नहीं, साधना करते हैं, साधना कई दिनों की होती है, एक ही प्रोसेस होता है एक ही जगह बैठकर। तो वो साधना अगर आप करते हैं देवी माँ की या नृसिंह देवता की या किसी उग्र देवता की, ठीक है ना, तो वो आपको ज़रूर से ज़रूर फल देता है। 101% आपको सोल्यूशन देता है। ये मान के चलिए, विश्वास, आप कहीं भी देश के दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, ज़रूरी नहीं है कि आपको हवन ही करना है, लेकिन फिर भी छोटा मोटा आप कर सकते हैं। अदर कंट्रीज़ में अलाउ नहीं है, फिर भी छोटा मोटा स्मजिंग तो करते ही हैं वहाँ पर भी। बहुत बड़ा हवन करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, शोर करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन स्मजिंग तो आप कर ही सकते हैं। उसके साथ साथ आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, ध्यान, मुद्रा और ये प्राणायाम और योगा योग है आपसे, अपने आप से मिलन का। आपको किसी और से मिलना नहीं है, आपको अपने आप से मिलना है। एक बार ये करके देखिए, और शायद ये कर भी रहे हैं आप अकेले में बैठकर, तो आप अपने आप को नरिश करने की कोशिश में लगे हुए हैं और आप बहुत जल्दी जल्दी फैसले लेने के बजाय अब आप अपने आप को ध्यान से समझ रहे हैं, ठीक है। एक तरह से एक साधु की तरह बन रहे हैं। लोग आपको देखकर अचंभित हो रहे हैं कि इन्हें क्या हुआ अचानक, ये तो हमेशा बिछ जाने वाले लोगों में से थे, अब इसे नो कैसे कहना आ गया। तो यही आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको नो कहना आ गया। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि अपने से बड़ों को भी नो कहना आ जाए, कि आप किस तरह से नो कह सकें, लेकिन गलत बात के लिए, ऐसे नहीं कि हर किसी बात पे नहीं मुझे ये नहीं करना है। ठीक है, चलिए आते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आते हैं ग्रीन कैंडल के लिए कि आपने चुना है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। नृसिंह देवता आपको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आगे बात करते हैं कि आप किस कदम में आगे बढ़ना चाहते हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ हेल्प करें, जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो उन्हें बताएं कि आप किस रास्ते पर अग्रसर हैं, किस रास्ते पर। ढेर सारे निकल के आगे, चलिए इन्हीं को ले लेते हैं।
हाँ हाँ, बहुत परेशान रहे अभी तक आप, ठीक है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ट्स, आपने अब कहना सुनना सब कुछ बंद कर दिया है कि नहीं नहीं अब मैंने किसी का नहीं सुनना है, नहीं करना है, लेकिन अब अपने इनर वॉइस की भी सुनना थोड़ा सा बंद कर रखा है। आपका कोई थर्ड पार्टी का सिचुएशन चल रहा है, या आपके स्पाउस का या आपका, आपके स्पाउस का ही चल रहा होगा या आपके पर्सन का चल रहा होगा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ भी हो सकते हैं। 9 ऑफ सॉर्ट्स मतलब आप परेशान हैं, तो आपका कैसे चल रहा होगा, आपके पर्सन का चल रहा होगा। हाँ, वन मोर कार्ड, इसीलिए आप जगलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है और प्रोटेक्शन आपको ये दी जा रही है कि डोंट वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है, जो भी होगा सब अच्छा होगा, क्योंकि नृसिंह देवता आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है, देवता सभी एक ही होते हैं सबके। आप किसी भी धर्म जाति और किसी भी देश के कोने में बैठे हों और सुन रहे हों, देख रहे हों, तो यहाँ आपके लिए यही आ रहा है कि आप परेशान हैं अपने स्पाउस से या अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की थर्ड पार्टी में जाने से। आपने उन्हें बहुत कुछ समझा लिया, बुझा लिया, बहुत अच्छी बातें बता ली कि देखो ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं करते हैं, और थोड़ा बहुत लड़ भी लिए हैं। उसके बावजूद भी वो नहीं मानते हैं, तो आप फिर भी आप अनकंडीशनल लव में आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे तो उन्हें प्यार ही भेजना है, मुझे उनके साथ हमेशा अच्छा ही करना है, ऐसा आपने सोच रखा है। आप भी उनको स्टॉक करते हैं कि देखें क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ही अंदर से परेशान भी हैं। लेकिन आप सोच रहे हैं कि बस अब मुझे जगलिंग नहीं करनी है। ये जगलिंग का पार्ट आ रहा है, लेकिन लास्ट में आ रहा है, लास्ट में यही आ रहा है कि अभी तक आपको लग रहा था कि मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, मुझे कोई रास्ता बताने वाला भी नहीं है, मैं करूँ तो करूँ क्या। अगर इस तरह की बात दिख रही थी तो आपको करना क्या चाहिए था, ठीक है। तो जो करना चाहिए था वो शायद आप कर चुके हैं। जिसको जो बोलना था अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या स्पाउस को कि देखो भाई ये थर्ड पार्टी में जाने का किस्सा बंद करो, ये सब ना करो, ये गलत बात है, ये आपने बोल दिया है, बहुत लड़ाई झगड़ा भी कर लिया, लेकिन अब आप शांत हो चुके हैं, अब आपने बोलना बंद कर दिया। अब बस आप अब अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं। तो देख लेते हैं कि आपके लिए एंजेलिक एंड एंसेस्टर्स गाइडेंस क्या आ रही है, और शायद आप आप बढ़ भी रहे हो, किसी एक नए रास्ते को आपने पकड़ लिया हो। अब तक आपको रास्ते नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन कोई एक नया रास्ता आपने पकड़ ही लिया है। सॉरी, आपने कोई एक नया रास्ता पकड़ ही लिया है। तो वो क्या रास्ता हो सकता है, एंजल्स प्लीज़ बताएं। यस, द स्टैग बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। स्टैग क्या कहता है आपको कि आपको आगे बढ़ते रहना है, एक पैनी नज़र रखनी है अपनी ज़िंदगी में, किसी और के लिए नहीं, अपने स्पाउस के लिए नहीं, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए नहीं, जो जो कर रहा है उसे करने दें, जिसे प्रेम करते हैं उसे स्वतंत्र छोड़ दें। ये तो बहुत अच्छा फॉर्मूला है। वो कहीं नहीं जाता है, वो वापस आते हैं। ट्रिनिटी का साइन है, गोमती चक्र जैसा दिख रहा है पीछे, ठीक है ना, इस तरह के ये साइन है। ट्रस्ट एंड थ्राइव, यहाँ पर कह रहे हैं कि विश्वास करो कि आपका काम बिल्कुल सही होगा और आप जीतेंगे। ये कार्ड ये आपको कह रहा है कि उठो, जागो, एक्शन लो और खूब फलो फूलो। ईश्वर की कृपा और महिमा आपको प्रकाशमान और शोभायमान कर रही है, आपको एनलाइटन कर रही है, बिल्कुल खूबसूरत एनर्जी में लेकर आ रही है। तो यहाँ पर हो सकता है आ रही है, तो यानी कि आप चेंज हो रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे चलो भाई अब ठीक है, जो भी है, जिसको जो जैसे रहना है रहो, अब मुझे ऐसा परेशान नहीं रहना। लेकिन फिर भी उसके बाद भी आपको ये थोड़ी सी जगलिंग हो जाती है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये लाइफ ख़राब हो रही है, ऐसे ही तो नहीं चलेगा, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपके मन में बार बार आ जाती है। बार बार आप कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बैलेंस हूँ, लेकिन बार बार आप कहते हैं कि आगे क्या होगा। तो स्टैग कार्ड आपके जीवन में सुंदर और शक्तिशाली मेडिसिन को लेकर आ रहा है। स्टैग जो है बिल्कुल ही चुनौतीपूर्ण माहौल में सुरक्षा प्रदान करता है। लोगों की भोजन, ढोल और स्मज फैन प्रदान करने के कारण स्टैग को नेटिव अमेरिकन बहुत मानते हैं स्टैग्स को अमेरिकन्स। जैसे कि स्टैग को हमेशा से शिकार किया ही जाता रहा है, फिर भी उसे एक शक्तिशाली, गौरवशाली और संतुलित माना जाता है। जब ये कार्ड आया है आपके लिए, तो ये कार्ड फर्टिलिटी और सेक्सुअलिटी को भी दर्शाता है, यानी कि आपका उनके साथ तो फिजिकल कनेक्शन भी बहुत अच्छा होगा, आगे सुधरेगा अगर आप अपने आप को सुधारेंगे तो, और फर्टिलिटी का भी साइन बनता है। तो हो सकता है 2021 में अगर ये थर्ड पार्टी ना हो तो फिर आप किसी थर्ड या घर में नया मेहमान आ सकता है, अगर आप उस एज में हैं तो इस तरह से मैसेज भी आ रहा है। और आपके आसपास फलने फूलने का अवसर आया है। अपनी शक्ति और प्रतिभा पर भरोसा करें और उनका अधिकतम प्रयोग करके विकास अपनी डेवलपमेंट करें अपने अंदर।
क्योंकि सींग आपकी हर तरफ से रक्षा कर रहे हैं। सींग ये दिख रहे हैं ना, इतने सारा, इतना हार्ड है। तो आप कितने ही कोमल हों, खूबसूरत हों, प्यारे हों, उनकी आंखें देखो कितनी प्यारी आंखें चमक रही हैं। तो ये आंखें जो हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं तो एक इस तरह से भोला भाला जीव हूँ, लेकिन ये देखिए आपके जो ये सींग हैं, ये आपकी सुरक्षा है। नरसिंह देवता भी आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ये भी आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं सींग। उनकी इन सींगों की शक्ति आपको बहुत फुर्तीला बना देती है। इन जैसे आपको गौरवशाली बना रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत बना रहे हैं, फलने फूलने की शक्ति दे रहे हैं। तो बस अपने फलने फूलने की शक्ति को बनाए रखें और अपने नए जीवन को अच्छे अग्रसर करते रहें, हमेशा डेवलप करते रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें, ऊपर की ओर, ईश्वर की तरफ जाते रहें, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते रहें, हायर कॉन्शियसनेस में जाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।